नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोई ग्रह आपका खराब है, शुभ है, अशुभ है, इसके लक्षण आपके जीवन में बड़े साफ तौर से दिखाई देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर चंद्रमा आपका शुभ है तो इसके लक्षण क्या हैं, और अगर चंद्रमा अशुभ है तो इसके लक्षण क्या हैं और इसके लिए उपाय क्या करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 जून 2025 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 जून 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर चंद्रमा आपका शुभ है तो उसके लक्षण आपके जीवन पर कैसे होंगे, और चंद्रमा अगर अशुभ है तो उसके क्या लक्षण आपकी जिंदगी पर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा हमारे जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, चंद्रमा का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो है चंद्रमा। सूर्य अगर आत्मा है तो चंद्रमा मन है, और आत्मा और मन मिलकर ही जीवन और शरीर का निर्माण होता है। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती। आज तिथि कौन सी है इसके लिए भी चंद्रमा को जानना पड़ेगा, और इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। मानव का मन और मानव की भावनाएं ये चंद्रमा का ही क्षेत्र हैं। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके तो निश्चित रूप से
आप अपने मन को मजबूत कर पाएंगे और बेहतर मानसिक स्थिति में पहुंच पाएंगे। चंद्रमा का संबंध होता है पेट से, हृदय के रोग से, एसिडिटी से, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन, इनसे चंद्रमा का सीधा संबंध होता है। आगे हम चंद्रमा के लक्षणों पर बात करेंगे कि चंद्रमा शुभ हो तो क्या होगा और चंद्रमा अशुभ है तो क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं लक्षण के बारे में। अगर चंद्रमा आपके जीवन में अशुभ है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे? व्यक्ति को सांस की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और शीतजन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम बार बार होगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा और कोल्ड कफ की प्रॉब्लम बार बार होगी। व्यक्ति का मन हमेशा बिना वजह के तनाव में रहेगा, बिना वजह के परेशान रहेगा। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर के जीवन में कष्ट बना रहेगा। हार्मोन्स की समस्या होगी और अवसाद का, डिप्रेशन का योग बनेगा। नींद न आने की समस्या भी होगी और ऐसे लोगों की नींद बार बार टूटती है। रात में बार बार नींद में चौंक करके उठ जाते हैं। व्यक्ति को माता का सुख या तो नहीं मिलता या व्यक्ति के संबंध अपनी माता से बेहद खराब होते हैं। तो अगर चंद्रमा आपका अशुभ होगा तो दो लक्षण जीवन में तुरंत दिखाई देंगे। मानसिक रूप से आप चैन से नहीं रह पाएंगे
और जीवन में माता के सुख में आपके कमी बनी रहेगी। अब अगर चंद्रमा आपका शुभ है तो जीवन में कैसे लक्षण दिखेंगे? व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा दिखाई देगी, चेहरा सॉफ्ट दिखेगा। व्यक्ति लोगों में काफी प्रसिद्ध होता है, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी काफी होती है, महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय होता है। जिनका चंद्रमा शुभ होता है उनको दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। आम तौर पर ऐसे लोग गोल मटोल होते हैं, जिनका चंद्रमा शुभ होगा, चेहरा गोल होगा। माता या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है और खुशबू वाले पानी से, खुशबू वाले साबुन से खूब नहाते हैं, नहाने का बड़ा शौक होता है। तो चंद्रमा अगर शुभ होगा तो दो चीजें जीवन में बड़ी प्रोमिनेंट होंगी। आप मन से बड़े मजबूत होंगे, मेंटल लेवल आपका बहुत शक्तिशाली होगा। और चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो आपके बातचीत करने में, आपके प्रेजेंटेशन में एक कोमलता, एक सॉफ्टनेस दिखाई देगी। चंद्रमा अगर अशुभ है तो उसको बेहतर कैसे करें, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति खरीद सकते हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान दें, चोट चपेट से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आपने ये समझ लिया लक्षणों से कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। अब अगर आपके लक्षण ऐसा बता रहे हैं कि चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है तो क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए और शिव जी को अर्पित करिए। सोमवार को केवल जल और फल ग्रहण करके सोमवार का प्रेम पूर्वक उपवास रखिए। चांदी की एक चेन अपने गले में या चांदी का एक कड़ा अपनी कलाई में
पूर्णिमा के दिन धारण करिए। काले रंग के वस्त्रों से थोड़ा परहेज करिए, कम प्रयोग करिए, और बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ों से परहेज करिए। रात के समय में खुले आसमान के नीचे या अपनी बालकनी में बैठकर जहां से चंद्रमा दिख रहा हो, चंद्रमा के मंत्रों का जप करिए। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। चंद्रमा को बल मिलेगा, और चंद्रमा को बल मिलेगा तो चंद्रमा की अशुभता दूर हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी परिजन की चिंता इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, बेवजह की चिंता ना करें। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन को व्यवस्थित बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति बन रही है। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि चंद्रमा के शुभता और अशुभता के लक्षण क्या हैं और 12 राशियों का दैनिक राशिफल क्या है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। आप ऑफिस में कितना भी काम करते हैं, अगर आपको काम की प्रशंसा नहीं मिलती, काम का यश नहीं मिलता, तो जहां पर बैठकर काम करते हैं वहां पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं। अगर आप उसको देखते रहेंगे काम करते समय तो सूर्य के एलिमेंट्स मजबूत होंगे और किए गए काम का यश आपको प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 जून 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 3 जून मंगलवार को प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।